नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार संग्रहालय के बारे में, जो कि बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करता है। इस संग्रहालय का निर्माण इसमें रखे प्राचीन साक्ष्यों को दुनिया के सामने रखने के लिए किया गया था। दरअसल पटना, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, अतीत की अनगिनत घटनाओं से समृद्ध लगभग 3000 वर्ष पुराना शहर है। यहाँ की धरती पर कई शानदार सभ्यताओं का पालन भी हुआ है। वहीं भारत के कई बड़े महान शासकों का उत्थान एवं पतन का साक्षी यह नगर एक समय में ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र भी रहा है, जिसे प्राचीन समय में मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में, तो यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनवरी 2012 में लगभग 300 करोड़ के बजट के साथ जापान के माकी एंड एसोसिएट्स और फेमस फिल्म निर्माता बॉबी बेदी की कैलिडोस्कोप इंडिया ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस संग्रहालय का निर्माण किया है। यह पूरे 5.6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसके भवन के बाहरी सतह को लाल तथा भूरे रंग के कॉटन स्टील से बनाया गया है, जो कि बाहरी हरियाली से थोड़ी विषमता के कारण अत्यधिक सुंदर दिखाई पड़ता है। इस संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर एक वाटरफॉल बनाया गया है, जो भवन की सुंदरता को बढ़ावा देता है। अब चलिए इसके अंदर रखी प्राचीन वस्तुओं को अतीत में जाकर जानेंगे कि उस समय कौन वस्तुएं किस काम में आती होंगी। इसमें रखे साक्ष्य को अलग अलग गैलेरिया में विभाजित किया गया है। प्रत्येक गैलरी अपने अद्भुत कला को दिखाती है। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जो प्रागैतिहासिक काल के समय मनुष्य द्वारा बनाया गया पत्थरों के औजार हैं, जिसके सहायता से वे अखेट करके अपना भोजन पूरा करते थे। इसे देखकर आपको आश्चर्य होगा कि इतनी छोटी छोटी पत्थरों को कैसे काटकर औजार बनाया गया होगा और इससे किस जानवर का अखेट किया जाता होगा। इसके साक्ष्य बिहार के मुंगेर जिला और मध्य प्रदेश स्थित नर्मदा घाटी से प्राप्त किया गया था। इसके बावजूद हड्डी एवं लकड़ी से बनाए गए औजारों के साक्ष्य भी इस संग्रहालय में मौजूद हैं। इस फोटो को आप देखिए, जिसमें महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है, जो अनेक स्थलों से प्राप्त किया गया है। उन्हीं में से यह एक गंधार शैली में निर्मित प्रतिमा है, जिसके दोनों हाथ एवं पैर खंडित हो चुके हैं। इसे पाकिस्तान स्थित बहलोल शहर से प्राप्त किया गया था। थोड़ी देर बात करते हैं कि गंधार शैली का उदय कैसे हुआ था। तो यह शैली पश्चिमोत्तर भारत के गंधार क्षेत्र में विकसित हुआ था, जिसके कारण इसे गंधार शैली के नाम से पुकारा जाने लगा। इस शैली में मूर्तियों को भारतीय, ईरान तथा यूनान के कलाओं का मिश्रण करके बनाया जाता था। इसी में आपको पीतल से बने बौद्ध भिक्षु मूर्तियों के संग्रह के साथ भगवान बुद्ध का बड़ा कांस्य के भिक्षा का कटोरा भी रखा गया है, जिसका वजन लगभग 600 किलोग्राम का माना जाता है। इसके बावजूद महावीर स्वामी के मूर्ति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिसको आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह महावीर स्वामी के तपस्या के समय की मूर्ति मानी जाती है। यह म्यूजियम अपनी पर्यावरण हितैषी और संरचना के कारण अनेक पुरस्कार भी जीता हुआ है, जिनमें से एक गृहा यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसे 5 स्टार रेटिंग के साथ दिसंबर 2019 में मिला था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह बिहार की ऐसी पहली सरकारी भवन है जिसे गृह राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा साल 2018 में सार्वजनिक कला पहल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस संग्रहालय में सबसे विख्यात दीदारगंज यक्षी है, जिसे मौर्य काल के समय की मूर्ति मानी जाती है। आप देख सकते हैं कि इस मूर्ति में एक महिला को कमर पर लपटी चुनरी और गले में लंबी माला तथा हाथ में एक गदा लिए बनाया गया है। यह मूर्ति अपने आप में एक संदेश देती है, जैसे कहीं ना कहीं उस समय महिला भी युद्ध में सहायक होती होंगी, या फिर इस महिला को किसी देवी के रूप में निर्मित किया गया होगा।
इसे दीदारगंज स्थित गंगा नदी के तट से साल 1917 में ग्रामवासियों द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसे बाद में इस संग्रहालय में लाकर रखा गया। इस मूर्ति को बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिसकी लंबाई लगभग 5 फुट है, जो अविश्वसनीय रूप से चमकदार भी है। बिहार संग्रहालय की अब तक की यह सबसे आकर्षक मूर्ति है। प्राचीन काल में शासक अपने संदेश के रूप में पत्थर पर लिखवाते थे, जिसे शिलालेख कहा जाता था। ऐसा ही पत्थर पर लिखे शिलालेख के साक्ष्य राजगीर से प्राप्त किया गया है, जो मौर्य काल की बताई जाती है, जिसे हम लोगों को पढ़ना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है कि क्या उस समय लोग संदेश देकर गए हैं। इसके बावजूद मध्यकाल में प्रयोग होने वाले सिक्के, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पत्थर और चांदी के प्लेट को काटकर कितने सुसज्जित तरीके से बनाया गया है। विभिन्न शासकों के अपने अपने दौरान प्रचलित सिक्के को इसमें रखा गया है। साथ ही उस समय युद्ध के दौरान प्रयोग होने वाले तोप के साक्ष्य भी देखने को मिलता है। इस तोप को देखिए, यह तोप मध्यकाल के दौरान की बताई जाती है, जिस पर उर्दू में कुछ अंकित किया हुआ है। शायद जैसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस पर उस शासक का नाम लिखा हुआ होगा जिसके द्वारा इसे बनवाया गया होगा। इन सभी चीज़ों के अलावा उस दौरान प्रयोग किए जाने वाले चाकू तथा खंजर के साक्ष्य भी मौजूद है। यहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से खंजर को नुकीले आकृति द्वारा बनाया गया है। इस संग्रहालय के अंदर एक शॉप भी है, जिसे आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। इसमें आपको बिहार से जुड़ी विभिन्न प्रकार के कला, चित्रकला, मूर्तिकला और वस्त्रकला आदि वस्तुएं देखने को मिलता है, जिसे आप चाहें तो खरीद भी सकते हैं। इसके अंतिम भाग में बाल दीर्घा गैलरी बनाया गया है, जहां पर पशु पक्षी, बाघ, गैंडे और सांपों को एक गुफा बनाकर प्रदर्शित किया गया है। बिहार के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत जैसे भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, शेरशाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह और मधुबनी पेंटिंग से जुड़े तथ्यों के साक्ष्य को इसमें रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।